students, this is Vijay Lakshmi here, and today first of all I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. Till the day I have taught you present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. I have given the link of those previous videos in the description box. Okay students, don't forget to subscribe my channel. Keep watching the videos, keep sharing the videos, and must press the like button. And also you can give me your suggestions, your comments. I welcome your comments. So let's proceed towards the today's task, that is the difference between present perfect and present perfect continuous tense. आज हम क्या सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों टेंस में डिफरेंस क्या है. ओके, सो जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. ओके, वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. और कल ही मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नीड टू से फर्स्ट फॉर्म अलोंग विथ ing. क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज वेल नोन टू यू. ओके, आज हम करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है. आई हैव ऑलरेडी रिटन द पॉइंट्स टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द टू. आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे साथ साथ में. ओके, और बाद में भी कर सकते हो. ओके, फोकस ऑन कंप्लीशन. इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज टू फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. किसी काम के पूरा होने पे अगर हमें फोकस करना हो, किसी को बताना हो कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने इतना कर लिया. ओके, हमारा फोकस किस बात पे है, पूरा काम के पूरे होने पे. फोकस ऑन कंप्लीशन. बट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी फोकस ऑन कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी मीन्स कब से काम चल रहा है, जो आप एक्शन कर रहे हो वो कब से हो रहा है. ओके, लेट्स हैव इट. एग्जांपल, आई हैव कुक्ड 2 dishes. Okay, I have been cooking for 2 hours. Okay students, now know the difference between these two statements. I have cooked 2 dishes. Okay, and here I have been cooking for 2 hours. This sentence indicated that you have prepared 2 dishes. You were in the kitchen and how many dishes you have prepared? 2. आप किचन में काम कर रहे थे और आपने कितने डिशेस को रेडी कर लिया? 2. आपका 2 जो डिशेस हैं वो बन चुकी हैं. ओके, तो फोकस किस चीज पे है, कंप्लीशन पे, काम के पूरा होने पे. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फोकस किस चीज पे है कि आप कब से काम कर रहे हो. आई हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours. अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तो कब से कर रहे हो, 2 घंटों से. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू. लेट्स एनालाइज वन मोर एग्जांपल. आई हैव planted a few saplings. Okay, I have been gardening for 4 hours, or we can say since morning. Okay students, now here I have used present perfect tense. I have planted. Okay, here I have used I have been gardening. Clear? Okay, I have
इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि मैंने कुछ छोटे पौधे प्लांट कर दिए हैं। आप गार्डन में थे, ओके, और आपने क्या काम किया वहाँ पे, आप बहुत सारे प्लांट्स लेके आए थे, उनमें से कुछ को आपने प्लांट कर दिया, कुछ पौधे आपने ग्रो कर दिए, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, आई हैव बीन गार्डनिंग फॉर आवर्स, और वी कैन से आई हैव बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आप गार्डन में पिछले कुछ समय से हो। कितने समय से हो? 4 घंटों से, और वी कैन से सुबह से। क्लियर? तो ये आपकी कॉन्टिन्यूटी को फोकस कर रहा है, और यहाँ पे जो काम आपने पूरा कर लिया है वहाँ पे, ओके। नाउ लेट्स लर्न द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द टू परमानेंट एक्शंस एंड टेम्परेरी एक्शंस। Here I am giving you first one example, then we will analyze it. पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसका मीनिंग देखेंगे, ओके। एग्जाम्पल पहले लेने से उसका मीनिंग समझना इजी है, ओके। फर्स्ट, I have taught English for 10 years. Students, I have been teaching this class for 2 hours. Now you have to analyze these both sentences. हमने क्या करना है, हमें इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को समझना है। अगर मीनिंग समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनका यूज कैसे करना है डिफरेंटली। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 years। जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तो उसमें कई यूजेस पढ़ाए थे उसके, कि कहाँ कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। वेयर वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड आउट ऑफ देम one uses is that the action started in the past and still continue. एक uses ये भी बताया था कि हम present perfect का use करते हैं उन actions को denote करने के लिए जो start तो past में हुए थे लेकिन still अभी भी वो चल रहे हैं, okay? So for example, I have taught English for 10 years. आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हम कब करते हैं, जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो दोनों में हम डिफरेंस देखना है ना कि कब हमने ये यूज करना है और कब कहाँ ये यूज करना है, ओके। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 years। अब इसका मीनिंग क्या है कि मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और रही हूँ। क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन द जेंडर ऑफ द पर्सन। क्लियर? आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 years, कि मैं 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ानी कब स्टार्ट की? 10 साल पहले, और अभी भी वो काम इंग्लिश पढ़ाने का मेरा चल रहा है, ओके। सो दिस इज द परमानेंट एक्शन। ये मेरा परमानेंट एक्शन है। क्यों? बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, क्योंकि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, और ये फ्यूचर में भी यही रहेगा। ऐसे नहीं है कि मैं फ्यूचर में पंजाबी पढ़ाने लग जाऊँगी और फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग करने लग जाऊँगी। नो, I will be an English teacher. Okay, so this is my permanent action. Clear? Now let's analyze this statement. I have been teaching this class for 2 hours. मैं इस पर्टिकुलर क्लास को पिछले 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। इस क्लास को मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया? 2 hours पहले, और अभी भी पढ़ा रही हूँ। और ये टेम्परेरी एक्शन है। मे बी इन फ्यूचर आई विल नॉट टीच दिस पर्टिकुलर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट्स हो, जैसे आज आपका सपोज करो इंग्लिश का टीचर नहीं आया, तो उसका पीरियड फ्री हुआ, उसके फ्री पीरियड में कोई और टीचर आया आपकी क्लास में और वो आपको पढ़ा रहा है, तो उसका ये एक्शन परमानेंट नहीं ना होगा, वो आपको रोज नहीं पढ़ाएगा, ओके। वो उसका कौन सा एक्शन होगा? टेम्परेरी एक्शन। चाहे उसने आपको 2 घंटे पढ़ाया उस दिन, चाहे 3 घंटे पढ़ाया, पढ़ाने का काम तो उसने 3 घंटे पहले शुरू किया ना, एक पॉइंट जो पास्ट में था उसमें शुरू किया, अभी भी उस टाइम भी आपको पढ़ा रहा है, लेकिन वो आपका परमानेंट टीचर नहीं है, ओके। सो इट आल्सो यूज्ड टू डिनोट टेम्परेरी एक्शंस। सो आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 tenses, okay। So
press the like button, also subscribe my channel, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे पता चल रहा है, जो वीडियो तो वॉच कर रहे हैं लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे. Okay, so I think there should not be any difficulty in subscribing the channel. Subscribe it so that you can get better understanding of English language. Okay, now how they are similar. Okay, कब ये दोनों सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं. I have lived here since 2007. This is the definite time. Okay, that's why we used here since. I have been living here since 2007. Both are right. दोनों ही सही हैं. ओके, लेकिन क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही सेंटेंसेस में हम कॉन्टिन्यूटी में वर्क कर रहे हैं. यहाँ पे भी मैं क्या बता रही हूँ कि मैं 2007 से यहीं पे हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम ही बता रही हूँ, तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, तो बोथ आर राइट. बट इन द केस ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, व्हेन आई टॉट यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें पढ़ाया था, तब मैंने बात की थी स्टेटिव वर्ब्स के बारे में. ओके, टू नो अबाउट देम यू कैन open the link of my first video. I have given the link of all my previous videos in the description box. Okay, तो stative verbs कौन सी होती है, ये जो verbs हैं, ये जो words हैं वो action words नहीं होते. जैसे run, भागना, write, लिखना, ये action words है, कोई काम हो रहा है. लेकिन stative verbs क्या हैं, जो हमारे mind state को, हमारे emotions को डिपिक्ट करती है. जैसे love, like, hate, want, हमारी desires. Okay, those are the stative verbs. In the case of stative verbs, जब हमने stative verbs को use करना है, then we have to use present perfect instead of present perfect continuous tense. तो हम किसको preference देंगे, present perfect को. Okay, at that time we will not use present perfect continuous. Let's have an example. They have known each other since 2012. Okay, they have been knowing each other since 2012. Okay students, now you will say कि ma'am, right now you told above that these both sentences are similar in meaning. Yes, इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जब स्टेटिव वर्ब्स नो, ओके, ये जो स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है हम इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते. Okay, they have known each other since 2012. It is right, and this word, this sentence is wrong. Okay, another example we can take. I have wanted to visit Canada. Okay, it has been your wish to visit Canada. We can't say I have been wanting, because it is also a stative verb. We can't use wanting to visit Canada. This is wrong. Okay students, so I hope that you have better understood today's class, today's lesson, what is the difference and how these both tenses are similar. Okay.
So to get the updates and to be good at English grammar, keep sharing, keep watching and subscribe my channel. Thank you very much.